ईश्वर तो हमेशा से ही चाहते थे कि मनुष्य दिव्य हो जाए। ईश्वर ने हमें बनाया ही था अपने स्वरूप में ताकि हम दिव्य हो जाएं। ध्यान मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। ध्यान और मनुष्य का दिव्य हो जाना दोनों एक क्रम में हुई घटनाएं, और ये मनुष्य की एक आंतरिक यात्रा होती है। मैं इसके बारे में थोड़ी बातें आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ध्यान में रुचि रखते हैं उन्हें दिव्य हो जाने में भी रुचि होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्हें प्रसिद्ध होना है या फिर उन्हें कोई चमत्कार दिखाने हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिव्य हो जाना ईश्वर को पास पाने की एक अनुभूति होती है। अगर आप दिव्य होते हो तो ईश्वर आपके पास होते हैं। बस इसी छोटी सी बात को समझना बड़ा जरूरी है। मनुष्य का पूरा जीवन एक अद्भुत यात्रा होती है। यह यात्रा बाहरी दुनिया की खोज और उसके अलावा आंतरिक संसार की खोज की भी है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया की खोज में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आज के समय में जब बाहरी दुनिया की दौड़, सफलता और भौतिकता ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हमें समय ही नहीं मिलता कि कभी अपने अंदर झांक कर देख ले। वहीं जहां पर हमें शांति का एहसास होता है वही हमारे भीतर का संसार है। भीतर के संसार के पाए बिना हम कभी भी शांति का एहसास नहीं कर सकते। यह वही जगह है जहां ध्यान हमारी मदद करता है उस भीतरी शांति को पाने में और मनुष्य को उसके दिव्य स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो हमेशा घटती है। ऐसी कोई इसमें विधि नहीं है कि मैं आपको बता दूं। वैसे तो ध्यान लगाने की अलग अलग विधियां हैं। ध्यान को पाने की विधियां है, ना कि उसे लगाने की। ध्यान को पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा से दोनों को आपस में जोड़ना पड़ता है। एक शब्द आता है योग। बहुत से लोगों ने सुना है योग क्या होता है। आत्मा और शरीर जब एक साथ हो जाते हैं तो उसे ही योग कहते हैं। आजकल लोगों ने सिर्फ कुछ एक्सरसाइज और शरीर के स्वस्थ के लिए जो चीजें करते हैं उसी को योग समझ के रखा है। शरीर का स्वस्थ होना तो लाजमी है, क्योंकि अच्छा शरीर नहीं होगा तो कैसे आप उसको जागृत कर पाओगे, उसमें आत्मा का अंश जागृत कर पाओगे जो ईश्वर से जुड़ेगा। फिर तो एक साधारण सा एक शरीर रह जाएगा। इसलिए शरीर को पहले स्वस्थ करना जरूरी है, रोग मुक्त करना जरूरी है। उसके बाद में हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपनी आत्मा और परमात्मा दोनों को जोड़ सके। इसे ही हम योग कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सामान्य मानसिक जो उथल पुथल होती है उसको बाहर निकाल देते हैं और अपनी अत्यधिक गहरी चेतना में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम पूरी तरह से शांति से आंतरिक जो स्रोत है, ईश्वर के स्रोत हैं, उससे जुड़ जाते हैं। ध्यान केवल कुछ मिनटों में शांति का अभ्यास नहीं है। ये बड़ी गलत अवधारणा लोगों के अंदर बैठ गई कि ध्यान का अर्थ है केवल कुछ मिनट शांति का एहसास करो फिर पूरे दिन भर चिल्ला चोट करते हुए फिरो, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में गहरी जागरूकता का अनुभव है। जब हम ध्यान करते हैं तो अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, जिससे मन में उठने वाली नकारात्मक सोच, चिंता और तनाव दूर होते हैं। मनुष्य का दिव्य हो जाना आध्यात्मिक जागृति और आत्मिक चेतना की अवस्था में प्रवेश करना है। मूलतः यही होता है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक जागृति में आगे बढ़ते जाएं, अपनी आत्मिक चेतना में प्रवेश करते जाएं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ईश्वर हमारे पास आते जाएंगे। यह वही स्थिति है जहां मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्यता को महसूस करता है और समझता है कि वह सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं है बल्कि एक दिव्य अस्तित्व है। क्योंकि मनुष्य ने कभी खुद को दिव्य अस्तित्व समझना चाहा ही नहीं। उसने तो बस अपना हाड़ मांस देखा, अपने रिश्तेदारों के जैसा हाड़ मांस देखा, अपने बच्चों का हाड़ मांस देखा और खुद को भी वही समझ लिया। हालांकि उनके जितने भी रिश्तेदार हैं जो मनुष्य के रूप में हैं, उनके जो बच्चे हैं जो मनुष्य के रूप में हैं, वे भी अपने अंदर एक दिव्यता रखते हैं, ईश्वर का अंश रखते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम स्वयं की बात करें तो स्वयं से ही लो कि हमने उनको हाड़ मांस के रूप में देखा और स्वयं को भी वैसा मान लिया, जबकि अपने अंदर की दिव्यता को कभी हमने महसूस नहीं करना चाहा।
ध्यान हमें यही एहसास कराता है कि हम सतत परिवर्तनशील ऊर्जा हैं। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में छिपी है, ना कि हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति में। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के भीतर की इस दिव्य ऊर्जा को जागृत करते हैं और अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी असीमित शक्ति के स्वामी हैं। स्वामी तो पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, उनके छोटे से अंश हम हैं, लेकिन हम भी अपने अंदर परिपूर्ण हैं। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जैसा एक छोटा पार्टिकल होता है वैसे ही पूरा ब्रह्मांड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मनुष्य का दिव्य स्वरूप जब सामने आता है तब वह अपने भीतर के सत्य को जानता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस दिव्यता को पहचानें जो हम में पहले से मौजूद है। जैसे एक बंद कली धीरे धीरे फूल में बदलती है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को व्यक्त करते जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह सिर्फ अपने मन को शांत नहीं करता बल्कि भ्रामक विचारों, उलझनों और अहंकार से मुक्त होता है। वह अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है और उस प्रकाश में जीवन के सभी पहलुओं को देखता है। वह प्रेम, करुणा, शांति और ज्ञान से भर जाता है। ध्यान से एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ता है और इस यात्रा में उसे स्वयं के पूर्ण अस्तित्व का ज्ञान होता है। वह जानता है कि वह ब्रह्म के अंश से बना है और उसका उद्देश्य भी उसी दिव्य सत्य को पहचानना है और अनुभव करना है। जब व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपनी दिव्यता को पहचानता है तो वह केवल अपनी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भलाई के लिए काम करता है। यह मत समझना कि सिर्फ ध्यान किया, स्वयं को जागृत कर लिया तो व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो गए। पूरा विश्व आपसे लाभान्वित होगा। ध्यान से प्राप्त शांति और प्रेम का अनुभव उसे अपने आसपास के लोगों में फैलाने की प्रेरणा भी देता है। जैसे ही आपके अंदर ऊर्जा आती है, शांति की ऊर्जा आती है, तो आसपास भी शांति की ऊर्जा संक्रमित होने लगती है, ऊर्जाओं का संक्रमण होने लगता है। जो भी आपके आसपास आता है वह भी शांत हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि, उनके आसपास आकर हिंसक जीव भी एकदम शांत हो जाते थे। इसलिए ध्यान न केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन है बल्कि यह समाज में सकारात्मकता, परिवर्तन लाने का एक साधन भी है। व्यक्ति जो ध्यान करता है वह समाज में एक दिव्य प्रकाश की तरह काम करता है, दूसरों को शांति और प्रेम का अनुभव कराता है, जिससे वे भी ध्यान के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं रहता, यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही गहरी स्तर पर आपस में जुड़ते हैं और पुनः जीवित होने लगते हैं। जो जो अध्याय उसके समाप्त हो गए, जो जो अंश मृत प्राय हो गए, वह भी जीवित होने लगते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता जाता है और हमारा मानसिक संतुलन स्थिर होता है। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन मनुष्य को अपने दिव्य स्वरूप की ओर अग्रसर करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो जीवन को सशक्त और जागरूक तरीके से जीते हैं। हमारे भीतर का दिव्य अस्तित्व बाहर की दुनिया में जब प्रकट होने लगता है तो आपके आसपास के लोगों को भी आपकी दिव्यता का अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य का दिव्य हो जाना एक अविरल यात्रा है जो हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना से जोड़ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां अपनी ऐसी असली पहचान को हम जानते हैं कि हम कौन हैं और अपने भीतर की शक्ति से संसार को रोशन करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। यह केवल आत्म साक्षात्कार का माध्यम नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में शांति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव करते हैं। इस यात्रा में शामिल होना ही आपको गौरवान्वित कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे ध्यान की ओर अग्रसर होइए और दिव्यता को प्राप्त होते जाइए।